हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं क्या लीवर। ये लीवर का फर्स्ट पार्ट है। ठीक, तो क्या दिया है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी वेट। क्या दिया है, लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी वेट ऑफ बॉडी वेट अबाउट 1.2 to 1.5 इन एडल्ट ह्यूमन। मीन्स लार्जेस्ट ग्लैंड है। लार्जेस्ट ग्लैंड मीन्स ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड क्या होता है, वो ऑर्गन पार्ट, वो ऑर्गन जो कोई केमिकल सेक्रेट करता है। क्या करता है, कोई केमिकल सब्सटेंस सेक्रेट करता है, उसी को हम ग्लैंड बोलते हैं। ठीक, तो ये है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखें। फिर बॉडी वेट की बात करें तो 1.2 से 1.5 kg इसका जो है बॉडी वेट का होता है। बॉडी वेट जितना है उसका 1.2 1.5 kg ये होता है बॉडी में। ठीक, एडल्ट हम बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा इसमें कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी। ठीक, फिर क्या कर रहा है, इट इज सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो। कहाँ, डायफ्राम के जस्ट बिलो होता है, एब्डोमिनल कैविटी में जस्ट बिलो। जैसे क्या है, जस्ट बिलो डायफ्राम। और किधर होता है, राइट में होता है। किधर में बोल सकते हैं हम कि इट इज सिचुएटेड एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो डायफ्राम ऑफ राइट साइड, ऑफ राइट साइड, एब्डोमिनल के राइट साइड में पाया जाता है। लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में स्टोमच, राइट में जो है लीवर प्रेजेंट होता है। जैसे देख सकते हैं ये लीवर का डायग्राम हमने बनाया। फिर क्या कर रहा है, राइट लोब फॉर्म 5/6 पार्ट ऑफ लीवर। मीन्स राइट लोब जो है वो बड़ा होता है। अगर इसको लीवर को हम 6 भाग में बांटें तो 5 भाग जो है राइट होता है, 1 भाग जो है लेफ्ट होता है। जैसे कि यहाँ तो सेम दिख रहा है, बट ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है। अच्छा, जब भी बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना बॉडी का, तो जो बोर्ड बनाया गया इसको समझने के लिए हम ऐसे ना समझें, हम इसको सामने से समझें। तो इधर का राइट, इधर का लेफ्ट। लेकिन जब भी हम कोई नॉन लिविंग थिंग्स का बनाते हैं तो इधर जिधर लिख रहे हैं ये राइट हो जाता है। जैसे हम लिखते हैं कुछ भी तो कहेंगे ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। लेकिन जब बॉडी की बात आती है तो हम सामने होकर फिर बताते हैं कौन सा राइट है, कौन सा लेफ्ट है। ठीक, तो ये कौन सा है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। ठीक, और ये राइट लोब जो है बड़ा होता है, 5/6 पार्ट होता है, लेफ्ट जो है 1/6 पार्ट होता है। फिर क्या कर रहा है कि हिपैटिक लोब्यूल आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। हिपैटिक लोब्यूल क्या है, लीवर जो है लीवर सराउंड किया है हिपैटिक लोब्यूल। मतलब एक इसके लीवर की एक यूनिट जो है उसको हिपैटिक लोब्यूल बोलते हैं। जैसे ऐसे होता है, ये लीवर है तो क्या है, इसके एक ऐसे बहुत सारी यूनिट होते हैं, तो इसी को हिपैटिक लोब्यूल। और जिससे ये कवर्ड होता है इसको बोलते हैं ग्लिसन कैप्सूल। क्या दिया है, ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय ग्लिसन कैप्सूल। इसकी जो कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, ग्लिसन कैप्सूल बोलते हैं। ठीक, और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें कफर सेल होता है जो फैगोसाइटिक सेल होता है। क्या होता है, फैगोसाइटिक। अगर पूछेगी कौन सा फैगोसाइटिक सेल लीवर में पाया जाता है तो वो है कफर सेल। ठीक, और क्या कर रहा है, लेफ्ट एंड लीवर का जो लेफ्ट एंड राइट लोब है, राइट एंड लेफ्ट लोब सेपरेटेड बाय द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो ये फैल्सिफेरम लिगामेंट से सेपरेट करता है। अब आइए डायग्राम से समझते हैं। क्या, ये राइट लोब है, ये लेफ्ट। तो यहाँ क्या दिया है, राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। इसका काम क्या है, वो यहाँ से बाइल को ड्रेन करता है। लेफ्ट जो है लेफ्ट साइड से बाइल को ड्रेन करता है। फिर क्या करता है, और ये दोनों डक्ट जहाँ कंबाइन करते हैं इसको बोलते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। नेम लिखते जाइएगा, राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ये दोनों जहाँ मीट करते हैं इसको बोलते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक, फिर लीवर के जस्ट बिलो क्या पाया जाता है, गॉल ब्लैडर है जो थिन वैस्कुलर सैक होता है। लीवर जो है बाइल का सिक्रेशन करता है। लीवर क्या, बाइल का सिक्रेशन, तभी राइट हिपैटिक डक्ट बाइल को यहाँ से ड्रेन करता है, लेफ्ट यहाँ से ड्रेन। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ से आकर चला जाता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर क्या करता है, उसको स्टोर करता है, कंसंट्रेटेड करता है। तो फिर क्या होता है, फिर यहाँ से निकलता है, फिर यहाँ से बाइल निकलेगा। तो जब गॉल ब्लैडर का डक्ट कौन सा है, सिस्टिक डक्ट। अगर पूछे कि गॉल ब्लैडर में कौन से डक्ट पाए जाते हैं तो सिस्टिक डक्ट। ठीक, तो सिस्टिक डक्ट क्या है, बाइल निकलते हैं। तो यहाँ से ये बाइल निकलता है और यहाँ फिर यह क्या बन जाता है, ये कॉमन बाइल डक्ट फॉर्म हो जाता है। पहले क्या, राइट एंड लेफ्ट मिलते हैं तो कॉमन हिपैटिक डक्ट। फिर जब गॉल ब्लैडर से बाइल निकल जाते हैं, गॉल ब्लैडर जब सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट मिल जाते हैं तो इसको बोल देते हैं हम कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोल देते हैं, कॉमन बाइल डक्ट बोल देते हैं। ठीक,
तो हमने क्या देखा, राइट लोब जो है ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, कितना 5/6 होता है, ये 1/6 होता है। ये यहाँ से बाइल को ड्रेन करता है, यहाँ से फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट फॉर्म करता है। जब सिस्टिक डक्ट कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलते हैं तो कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करती है, आगे पैनक्रियाज में चले जाते हैं। किसमें? आगे पैनक्रियाज में चले जाते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक लाइन और है, क्या है ये, इसका जो डेवलपमेंट होता है ये इंडोडर्मल डेवलपमेंट होता है। मीन्स जैसे हमने 3 जर्म लेयर देखे थे, कौन से? मेसोडर्म देखे थे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। क्या है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। एक्टो जो सबसे बाहरी जर्म लेयर थी वो एक्टो थी, मीजो जो बीच में, इंडो जो सबसे लास्ट में थी। ठीक ठीक, तो क्या है ये इंडोडर्मल ओरिजिन होता है। और इसके पास 2 लोब हैं, ये हमने देख ही लिया। और जो इसके स्ट्रक्चर और यूनिट होते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट लीवर के, वो कौन से होते हैं? हिपैटिक लोब्यूल होते हैं। कौन से? हिपैटिक लोब्यूल, जो कि कवर्ड होते हैं ग्लिसन कैप्सूल से। किससे? ग्लिसन कैप्सूल से। उसमें फैगोसाइटिक सेल की बात करें तो कपर सेल पाया जाता है। क्या? कपर सेल। इसमें जो है 5-7 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, वेट की बात करें, लोब की बात करें, फिर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की बात करें, और ग्लिसन कैप्सूल क्या कवर करता है। ठीक, और इसको राइट एंड लेफ्ट लोब सेपरेट किससे होता है। तो हमने क्या लीवर के पार्ट देखे, फंक्शन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।